इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल पढ़ने वाले मेरे सभी शेर और शेरनियों का एक बार फिर से यूपी बोर्ड विथ एमके सर जी के चैनल में ताबड़तोड़ स्वागत है। इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल ऑफ फिजिक्स क्लास 11 का यहाँ पर चलेगा ताबड़तोड़ फिजिक्स, और वो भी इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल। क्योंकि इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल मेरे भैया जब भी एग्ज़ाम होता है, चाहे हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो, चाहे आपके सर जी टेस्ट ले रहे हों, इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल खोजते हैं कि हम कौन सा जो है न्यूमेरिकल दें। अच्छा, या कोई भी एग्ज़ाम होता है भैया, उसमें जो है इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल पेपर में पूछा जाता है। तो आज इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल का ये पार्ट 2 है, और एक क्वेश्चन में मैंने जो है 10 क्वेश्चन बनाया है, वेक्टर से संबंधित है। ठीक है ना। तो चलो चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर, और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल को आप लोग कच्चा चबा के खाओगे भैया। छोटे से वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। चलो चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर। क्लास 11 के मेरे शेर और शेरनियों, ये देखो आपके सामने क्वेश्चन लिखा गया है, लेकिन मेरे भैया एक क्वेश्चन में एक तीर से कई निशाना करना है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन होंगे ताबड़तोड़, ठीक है ना। वेक्टर का खेला है मेरे भाई। क्लास 11 फिजिक्स इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन चलेगा, ठीक है ना। छोटे से वीडियो को पूरा देखना। आज आपका जो वेक्टर वाला जो कंसेप्ट है ताबड़तोड़ मेरे भाई खत्म हो जाएगा, एकदम यहाँ मसाला भर जाएगा। देख भैया, यहाँ पर कह रहा है कि वेक्टर ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, ठीक। और कह रहा है कि पहले जो है आप बताइए वेक्टर ए का और बी का मापांक क्या होता है, माप निकालना है। अच्छा, तो देखो यहाँ से लगा रहे हैं ना, क्योंकि पूरा भरना है यहाँ पर। तो सॉल्यूशन नंबर भैया 1 में क्या बोल रहा है कि वेक्टर ए का मान दिया है कितना, 3i 2j कैप मेरे भाई यहाँ लगाना, ठीक है ना, और k, ठीक है। b का मान दिया है भैया 2i - j, और यहाँ पे लिखेंगे 3k। आप ऐसे बोलिएगा 2 कैफ i - j का, ऐसे ना। तो भैया यहाँ पर जो है कहने का मतलब है कि पहले यहाँ पे पूछ रहा है कि आप बताइए वेक्टर ए का, देखो वेक्टर ए का मापांक निकालिए माड, और वेक्टर बी का माड निकालिए, ठीक है ना। तो भैया माड का मतलब हो गया ऐसे कर लेना, ठीक। और एक बड़ा सा जो है मेरे भाई यहाँ पे रूट बनाना। अब देखो i और j और k में कौन कौन से लोग जो है चिपके हैं, उनका स्क्वायर करना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर i में चिपका है 3, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस j में चिपका है 2, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर। यहाँ पर k में सिर्फ 1 चिपका है, देखो कुछ नहीं है ना, तो 1 मानेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो भाई इसको जब सॉल्व करोगे तो वेक्टर ए का मान आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, 9 4 13 1 14। तो ये भैया यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर ए का मान कितना होगा भैया, बोलो, रूट में 14, ठीक है ना। ये हो गया आंसर। तो ये ए का जैसे निकाले हो, उसी तरह मेरे भाई वेक्टर बी का भी मान यहाँ पर निकालेंगे, ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ देखो आई में चिपका है 2 ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 का स्क्वायर। अब मामला देखो यही फंसता है, यहाँ पे जो है कैफ जे में -1 चिपका है, -1 चिपका है। तो भैया आप यहाँ पे लिखिएगा -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, के में क्या है मेरे भाई 3 है ना, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब जरा ध्यान देना इस बात पर, बच्चा गलती कहाँ करता है, यहीं पर, यहाँ पर मेरे भाई 4 तो लिख देगा, यहाँ पर लिखता है -1। नहीं रे भैया, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस ना, तो यहाँ पर +1 होगा, और ये हो जाएगा +9। जोड़ो भाई, कितना हुआ, वेक्टर बी, सॉरी माड मेरे भाई, माड, यहाँ पे माड ना हो रहा है, ठीक है, वेक्टर बी का माड, ठीक है, वेक्टर बी का माड हो रहा है। तो ये हो जाएगा रूट में जोड़ो, ये भी होगा 14, ठीक है। तो वेक्टर बी का माड जो है कितना होगा मेरे भाई, 14 होगा। तो ये हुआ मापांक निकल आया, ठीक है ना। तो ये आपका अभी सॉल्व होगा पहला क्वेश्चन, ठीक है, इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है मेरे भाई। छोटे मोटे जो कंपटीशन जो होते हैं ना, उसमें भी आते हैं, पॉलिटेक्निक में, IRT में, तमाम सारे क्वेश्चन आते हैं भाई वेक्टर से, ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है कि भैया वेक्टर ए और वेक्टर बी को ना जोड़ दीजिए। अच्छा, तो ध्यान देना मेरे भाई, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को जोड़ने की बात कहेगा तो देखो हम लोग लगाएंगे मोजबानी, ठीक है ना। देखो ऐसे i को i में जोड़ेंगे,
कैफ आई को कैफ आई में जोड़ेंगे, जे को जे में जोड़ेंगे, के को के में जोड़ेंगे, ठीक है ना। कैफ आप लोग लगा लीजिएगा, बोल लीजिएगा। देखो भैया, तो यहाँ पे 3i है, यहाँ पे 2i है, कितना हो जाएगा 5, तो हो जाएगा भैया 5i कैफ, ठीक है ना, या कैफ आई। और यहाँ पे हो जाएगा, देखो भैया 2j है, यहाँ पर -1 है, कितना होगा 1j बचेगा ना, तो यहाँ पे लिखिएगा +1, तो 1 मत लिखो, यहाँ पे हो जाएगा कैफ j, ठीक है। यहाँ पे देखो भैया k 1 है, यहाँ पे 3 है, कितना हो जाएगा 4k, तो यहाँ पे लिखिएगा 4 कैफ k, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरे भाई इसका जोड़ वाला आंसर। ताबड़तोड़, रुको रुको भैया, अभी तो बहुत खेला बताना है यहाँ पर। ताबड़तोड़ वाला डाट क्रॉस सब चलेगा, कोड। ये भैया हो गया सेकेंड वाला। अब कह रहा है कि ए और बी को घटाइए, ध्यान देना। जोड़ वाले में प्लस वाले में क्या किए भैया, आप आराम से मुँह जबानी खेला में ताबड़तोड़ लगा दिए, लगा लिया आप लोग। लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो माइनस वाले को थोड़ा सा सावधानी करके लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरा क्वेश्चन दिख रहा है ना, यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ना। तो ए वाले को पहले लिखिए, यहाँ पे हो जाएगा 3 कैफ आई प्लस 2j प्लस के ना, ठीक है भैया। और ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे लिखिए 2 कैफ आई माइनस j प्लस 3k, ठीक है ना। देख मेरे भाई चिन्ह का खेला होता है ना, तो यहाँ पर जो है ये बेचारा तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इसको आराम से यहाँ पर लिखिएगा। और ये क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस है भैया, माइनस चिन्ह जो है ना चेहरा बदल देता है, बदल देता है, बड़ा थेथर होता है। देखो ये क्या है भैया, प्लस में है ना, तो हो जाएगा माइनस में, ठीक है। ये क्या माइनस में ना, हो जाएगा प्लस में, प्लस में है ना, हो जाएगा माइनस में। फिर उसके बाद वही ड्रामा शुरू करेंगे। देखो भैया आई को आई में, जे को जे में, के को के में जोड़ेंगे, घटाएंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, देखो भैया यहाँ पे 3i है, यहाँ पे 2i है, ओ हो घट जाएगा भैया, देखो माइनस है ना, तो एक i बचेगा। यहाँ पे 2j है, यहाँ पे 1j है, तो यहाँ पर हो जाएगा भैया 3j प्लस में है ना। यहाँ देखो 1k है, यहाँ पे -3k है, कितना बचेगा बताओ, 2 बचेगा नेगेटिव में, -2k कैफ, ठीक है ना। तो ये हो गया भैया वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का खेला, ये भी हो गया आंसर। मतलब जोड़ घटाव मेरे भाई आएगा तो सिंपल में ताबड़तोड़ हम लोग लगा लेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, अगला क्वेश्चन देखो भैया, कह रहा है फोर्थ वाले में 2 वेक्टर ए, ठीक है ना, प्लस 3 वेक्टर बी, इसको लगाना है। जोड़ ही है, लेकिन जो है कह रहा है कि भैया ए में पहले 2 का गुणा कर लीजिए, अच्छा, और बी में 3 का गुणा कर लीजिए वेक्टर बी में, उसके बाद जो है ना उन दोनों को जोड़ दीजिए। अच्छा चलो मेरे भाई, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना। 2 हो गया, ए का मान क्या है बताओ तो, 3i प्लस 2j प्लस k, ठीक है ना। और यहाँ पे हो जाएगा 3b का मान क्या भाई, ठीक है, 2 कैफ आई माइनस j, और ये हो जाएगा 3k का, ठीक है, हो गया भैया। अब इसको थोड़ा सा जो बाहर जो दिखाई दे रहा है 2 ना, उनको अंदर भेजिए तो ये हो जाएगा 6i कैफ, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 4j प्लस 2k, और ये हो जाएगा 6i माइनस 3j, और ये हो जाएगा 9 ना, 9k, 3 तरीके 9। अब देख भैया फिर वही खेला, आई को आई में जोड़ दो, जे को जे में जोड़ दो, के को के में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और 6 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा देखो कितना है 4j है, और ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस है ना, तो 1j बचेगा, ठीक है। और ये भैया 2k है, यहाँ पे 9 है ना, 9 2 11 हो जाएगा 11k, ठीक है। ये भैया हो गया ऐसे, ठीक, आंसर हो गया। तो कहने का मतलब ऐसे भी आएगा तो भी हमारा शेर जबान जो है कच्चा चबा के खा जाएगा, ठीक है। अब देख मेरे भाई अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि वेक्टर ए व वेक्टर बी जो भाई निकाले हो जोड़ करके उसका मान निकाल दो।
तो आप बताइए कि जोड़ वाले की वैल्यू क्या है। देखो देखो कहीं खोजो, देखो यहाँ पर दिया है 5i + j + 4k। तो इसको तो आप लोग कच्चा चबा के खा सकते हो ना। कहोगे अरे यार एक ठो रूट बनाइए, उसके बाद जो है क्या क्या चिपका है, आई में चिपका है 5 तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अच्छा, प्लस जे में क्या चिपका है 1 तो 1 का स्क्वायर। ठीक है भाई, 1 का स्क्वायर। और यहाँ पर के में चिपका है 4 तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है ना, इतना बताया। अब ध्यान देना ये बात, यहाँ पे भैया हो जाएगा 25 + 1 प्लस हो जाएगा 16। जोड़ो भाई, तो जोड़ो जोड़ो कितना होगा। यहाँ पे भैया हो जाएगा 6 1 7 5 12। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे 1 2 कितना होगा 3 और एक कैरी। ठीक है, हो जाएगा 4। ठीक है, 42 आ गया। ये भैया हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब देखो छठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A.B वेक्टर A. वेक्टर B। बड़ा आसान है मेरे भाई। देखो देखो यहाँ पर क्या होता है, I का मल्टीप्लाई I में, I का गुणा I में, J का J में, K का K में होता है। ठीक है ना। बस देख भैया, तो पहले जो है यदि आपको दिखाना होगा तो इसको यहाँ पे लिखेंगे डॉट में, इसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है ना, तो जैसे मान लीजिए आप लोग यहाँ पे जो लिख लिए, दोनों को लिख लीजिएगा। ठीक है ना, लिख लिए हम लोग। तो अब क्या करेंगे, लिखने के बाद यहाँ पे देखो डायरेक्ट I का I में मतलब 3 दूना के 6 हो जाएगा 6। अब कहोगे सर जी I कहाँ गया, तो I का मान होता है 1। क्या होता है 1। अच्छा देखो J का J में, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो देखो ये प्लस में भैया, ये माइनस में है ना, तो 2 1 जा 2, ओ हो जाएगा -2। ठीक है, अब देखो K का K में, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 1 है ना, तो हो जाएगा 3 × 3। ठीक है ना, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। देखो हो जाएगा 6 3 9, 9 में से भैया 2 गया, हो जाएगा 7। आंसर आया नहीं। देखो कितना इजी है यार। I का I में 3 दूना के 6, J का J में देखो 2 है, यहाँ पर -1 है तो -2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है तो 3 आ जाएगा। अब फिर हल कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये हुआ भैया जो है डॉट वाला खेला। अब देखो क्रॉस वाले में क्या होगा, क्रॉस वाले में क्या होता है। ठीक है मेरे भाई, तो पहले हम तो यही कहेंगे मेरे भाई, आप लोग जो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लोगे ना तो फिर जो है आगे कार्यक्रम जो बढ़ा दिया जाएगा। क्या बोल रहे हो। अच्छा रुक जाओ, इसको यहीं पे देख लो। देखो भैया I.I यहाँ पे तो हो गया। अब निकालना है क्रॉस ना, A क्रॉस B। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है, दिखाई दे रहा है ना, इसमें यहाँ पर बनाते हैं सारणिक ऐसे। ठीक है, यहाँ पे मेरे भाई लिखोगे कैफ I कैफ J कैफ K, लिख लिए, यहीं पे देख लो मत लो। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ताबड़तोड़। देख भैया, तो अब यहाँ पे होगा क्या कि थोड़ा सा ध्यान देना, A में क्या चिपका है वेक्टर A में, तो कहोगे 3 2 1। देखो 3 2 1, 3 2 1, 3 2 1। ठीक है ना। B में क्या चिपका है भाई बताओ तो, B में चिपका है 2 1 और 3, लेकिन देखो 2 है -1 है, ये 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 -1 और 3। इतना बताया। हाँ अच्छा, मतलब क्रॉस जब निकालना होगा तो ऐसे बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे I J K कैफ में, और A में जो चिपका होगा भैया जो यहाँ पे मान 3 2 1, तो यहाँ पे लिख दिए, और जो है यहाँ पे B में जो है उसको यहाँ पे लिख दिए। इतना बताया। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे कैफ I लिखो। ठीक है, और I वाले को बंद कर दो, I वाले का जो है यहाँ पे बंद कर दो दरवाजा। देख भाई बंद कर दिए ना, तो क्या बचा, यहाँ बचा 2 1 -1 3। तो पहले ऊपर का गुणा भैया नीचे कर देना, 2 3 6, 2 3 6। ठीक है भाई, इतना काम कर दिए। देखो देखो भैया यहाँ पे बंद कर दिया ना, तो ये हो गया 6
अब देखो नीचे से जब करोगे मल्टीप्लाई ना तो पहले माइनस कर लेना है। देख भैया यहाँ पर माइनस जो अपने से ले लिए, देखो ये हो गया 3 दूना के 6 माइनस कर लिया ना, तो इसका गुणा जब करेंगे भाई आपस में तो -1 आ रहा है और यहाँ पे पहले से माइनस विद्यमान है, क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा भैया 1 1 जा 1 मतलब प्लस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे क्या होता है आई होगा पॉजिटिव में और यहाँ पे लिखेंगे -j, ठीक है, फिर होता है प्लस के ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है ना यहाँ पर। तो क्या होगा मेरे भाई ध्यान देना, अब जे वाले को बंद कर देंगे। अच्छा आई -j और के होता है, हाँ ध्यान देना मेरे भाई। तो यहाँ पर क्या होगा जब जे वाले को बंद करोगे, देखो जे वाले को जब बंद करोगे मेरे भाई तो बच गया 3 3 और 1 2 और 3, तो 3 3 के 9 और माइनस हो जाएगा 2, देखो 2 एकम 2, यहाँ हो जाएगा 9 -2, इतना बताया। अब देखो भैया और जब के वाले को जब बंद करोगे, दिख रहा है कि नहीं, जब के वाले को बंद करोगे तो पहले ऊपर का गुणा नीचे करोगे तो हो जाएगा -3, देखो -3, तो भैया -3 लिख दिए, माइनस का चिन्ह अपने से देंगे, देखो 2 दूना के 4 आया, 2 दूना के 4 ऐसे हो गया, दिख रहा है ना। देखो भैया यदि के वाले को बंद करोगे 3 एकम 3 -3 और ये हो जाएगा -4, ठीक है। ऊपर से जब करोगे गुणा तो सेम टू सेम लिखना, और जब करोगे नीचे से, ठीक है ना, तो पहले लगा देना माइनस, उसके बाद जो भी होगा लिख देना। अब देख मेरे भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा भैया 7i, ठीक है ना 7i, और ये देखो ये हो गया, हाँ ये भी होगा 7 -7j, और ये हो जाएगा, और ये भी -7 आ गया, -7 के कैप, ठीक है ना, ये आ गया। मन है मेरे भाई तो 7 कॉमन ले लो, हो गया। तो ये यहाँ पे जो हो गया भैया आंसर, या आर में लिखिएगा 7 कॉमन लेके कैफ आई कैफ जे और यहाँ जाएगा माइनस, ठीक है ना, आई -j -k, ये हो गया आंसर। कहने का मतलब मेरे भाई यहाँ पर वेक्टर में इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ऑफ फिजिक्स क्लास 11 चल रहा भैया। अब देखो ये भी हो गया, अब निकालना है वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण, ठीक है ना। तो कोण मेरे भाई निकालना है, ध्यान देना है यहाँ पर, और देखो जगह कहीं है, यहाँ देखो भैया, यहाँ पे देखो तो बस लग जाएगा। तो कोण मेरे भाई कैसे निकालेंगे जरा ध्यान देना, पेपर में पूछता है भाई। देखो तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कास थीटा, बोलो जी होता है कि नहीं। वेक्टर वेक्टर ए डॉट बी बराबर क्या होता है ए बी कास थीटा, और हमको भैया मान निकालना है कास का, तो यहाँ पे हो जाएगा कास थीटा इक्वल टू, ध्यान देना इनको नीचे भेज दो, तो हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान में ए बी। एक बात जान लो मेरे भाई, एक बात जान लो, जिस पर तीर लगा है वेक्टर लगा है मतलब वह आई जे के में रहेगा, और जिस पर वेक्टर नहीं लगा है उसको कहते हैं माड, मापांक कहते हैं, ठीक है ना, ये वाला रूट वाला, ठीक है ना। तो ध्यान देना भाई, तो यहाँ पर वेक्टर ए डॉट बी निकालना है, तो आप बताओ ए डॉट बी का मतलब क्या होता है, आई का गुणा आई में, जे का जे में, के का के में। तो ए डॉट बी का मान निकाले हो, देखो कहीं निकाले हो, देखो ये 7 आया है, ऐसे ही यहाँ पे निकाल लेंगे, ए लिखेंगे बी लिखेंगे फिर यहाँ पे आ जाएगा 7, देखो ये हो जाएगा यहाँ पे मेरे भाई 7 हो गया, ठीक है ना, मान लो, ठीक है। अब देखो भैया यहाँ पर लिखा है ए, मतलब तीर नहीं है, मतलब माड निकालना है। तो आप बताइए वेक्टर ए का माड क्या आया है, देखो तो वेक्टर ए का माड आया है रूट में से करने पर 14, अच्छा 14 आया है, इनटू बी का भैया माड क्या आया है, इसका भी 14 आया, अच्छा, तो भैया ये हो जाएगा 14, ठीक है ना। अब तो मेरा शेर जवाब कच्चा चबा के खा जाएगा, बोलेगा अरे यार ऊपर 7 है और नीचे देखो 2 ठो रूट में है, हाँ मतलब एक ही चेहरा है, तो क्या हो जाएगा भाई 14 हो जाएगा। आप बताइए कितना हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 1/2 हो गया, 7 गुना के 14। देखो भैया कास थीटा का मान कितना आ गया 1/2। अब देखो कास में किसका मान होता है 1/2,
बच्चा मुस्कुरा के बोलेगा काश 60 अंश का होता है, ठीक है ना। तो कुल मिला जुला के यहाँ पे लिखेगा काश थीटा इक्वल टू काश 60 अंश, मतलब मेरे भाई यहाँ पर कोण का मान क्या आ गया, जल्दी बोलो, 60 अंश आ गया, ठीक है ना, लग गया। हो सकता है आपके पेपर में जो भी ये मान दिया गया हो वो ऐसा मान हो कि ये जो है रूट में ही रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, उसी को छोड़ देना। लेकिन यहाँ पर यदि मान आ जाए 1/2 √3/2 ना, ऐसे मान आ जाएगा 1/√2, तो कहना ये तो मान होता है किसी ना किसी का मेरे भाई ना, तो कोण का मान निकाल लोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भैया ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना, 8वां क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना मेरे भाई। अब तुम्हारा बच्चा है वेक्टर ए का इकाई सदिश, वेक्टर ए का इकाई सदिश एकांक वेक्टर, बड़ा इजी है, देख लो, इसको भी देख लो। यहाँ पे मेरे भाई क्या करते हैं, तार थोड़ा छोटा है ना, यहाँ पर भैया क्या होगा, वेक्टर ए का इकाई सदिश ना, तो यहाँ पे बोलते हैं कैफ ए, तो वेक्टर ए माड में वेक्टर ए होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे भाई जो है ए का मान, वेक्टर ए का मान क्या है, भर लो 3 2 1 ना, तो यहाँ पे लिखो भैया 3i + 2j + k, कैफ मेरे भाई लगा लेना, ठीक है ना। अच्छा ये जे लिखा है, और मेरे भैया यहाँ पर वेक्टर ए का मान क्या है, जल्दी बोलो भैया, रूट में 14 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट में 14, बस हो गया आंसर, ठीक है मेरे भाई। मन है तो ऐसे लिख देना 3 देखो ऐसे 3/√14, ठीक है, ऐसे करके कैफ आई 2/√14, ठीक है, कैफ जे 1/14 कैफ के, ठीक है। ये हो गया भैया एकांक वेक्टर कैफ। आए समझ में नहीं है मेरे शेर जवाजों, इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है भैया, ये जो है ना वेक्टर का सारा क्वेश्चन था। हमने देखा कि भैया वेक्टर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, ठीक है ना। तो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल में ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 1 2 हो चुका है। आप जाइएगा अपने लिस्ट में, पहले सुनो भाई, पहले जो है आप लोग ना इसका स्क्रीनशॉट मार लो, बिस्तर में पड़े रहना, चाहे जहाँ भी, ठीक है ना, पड़े रहो, ऐसे देखना एक बार, ताबड़तोड़ मेरे भाई समझ जाओगे, ठीक है। तो भैया जो है समय बिना गवाए ताबड़तोड़ मेरे भाई जो है, जो यहाँ पे दिख रहा है घंटा घंटी, मन करेगा मेरे भाई तो दबा देना, दोस्तों को जरूर शेयर करना, ठीक है ना। आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे मेरे भैया तो कौन करेगा बताओ। मैं फिर आऊँगा, टाटा बाय बाय। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ऑफ फिजिक्स क्लास 11।